जस्टिस संजीव खन्ना रिप्लेस करेंगे जस्टिस चंद्रचूड़ को एज द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भले ही जस्टिस संजीव का टेन्योर थोड़ा छोटा है, लेकिन इनसे जुड़ा एक ऐसा किस्सा है जिसे जानकर आपको भी भाग्य पे यकीन हो जाएगा। तो चलिए इस सेशन में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं जस्टिस संजीव खन्ना जी के बारे में, जो अब भारत के 51st चीफ जस्टिस है। जस्टिस संजीव खन्ना रिप्लेस कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फॉर्मर जो थे डीवाई चंद्रचूड़ जी को। इनके पिताजी देवराज खन्ना जी भी जस्टिस थे दिल्ली हाई कोर्ट में, और माता जी लेडी श्री राम कॉलेज में दिल्ली में हिंदी की प्रोफेसर थे। जो चीज जस्टिस संजीव खन्ना को बाकियों से अलग बनाती है वो है इनके अंकल के साथ इनका रिश्ता। इनके अंकल जस्टिस हंसराज खन्ना थे। वो हंसराज खन्ना जिन्होंने इमरजेंसी के टाइम पे सरकार के खिलाफ जजमेंट देख के सरकार से पंगा ले लिया था। इमरजेंसी के टाइम पे इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी, तब जस्टिस हंसराज खन्ना जी ने कई बार फ्रीडम, लिबर्टी और ह्यूमन राइट्स के बारे में ऐसी जजमेंट्स दी कि वो इंदिरा गांधी को पसंद नहीं थे। इतने पसंद नहीं थे कि जब 1977 में तब के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया A.N. रॉय रिटायर हुए, तो बीइंग द सुपीरियर जस्टिस हंसराज जी को चीफ जस्टिस बनना था, लेकिन इंदिरा गांधी ने इनके जूनियर को प्रमोट किया पर इन्हें चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया। आप भाग्य देखिए कि चीफ जस्टिस का कोर्ट नंबर 1 होता है, कोर्ट नंबर 2 जिसमें कई बार बैठ के जस्टिस संजीव खन्ना जी ने कई इंपॉर्टेंट जजमेंट्स दिए हैं, वहीं पर उसी कोर्ट में इनके अंकल जस्टिस हंसराज खन्ना का भी पोर्ट्रेट लगा हुआ है। आप एक चीज याद रखिएगा कि जस्टिस हंसराज खन्ना जी चैंपियन कहे जाते हैं पर्सनल लिबर्टी के, स्पेशली ड्यूरिंग द इमरजेंसी। कहते हैं कि जस्टिस संजीव खन्ना ने कई बार ये चीज बोली है कि जो मेरे अंकल जस्टिस हंसराज खन्ना जी की जजमेंट्स थी, जो उनकी बातें थी, मैं कोशिश करता हूं कहीं ना कहीं वो भी मेरी जजमेंट्स में झलके। जो पर्सनल लिबर्टी की बात वो करते थे, जो फ्रीडम की बात वो करते थे, और वो झलकी भी। जस्टिस संजीव जज थे जब केजरीवाल की बेल केस इनके पास पहुंचता है। केजरीवाल जो लिकर केस के करके काफी टाइम से अरेस्टेड थे, जब इनकी बेल का केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो जज तब संजीव खन्ना साहब थे। वही पर्सनल लिबर्टी, फ्रीडम की बात जो इनके अंकल किया करते थे, वही सेम बातें जस्टिस संजीव ने भी कही और केजरीवाल को बेल ग्रांट की। इस जजमेंट में एक खास चीज अगर आप देखेंगे तो इन्होंने कहा था कि पर्सनल लिबर्टी इज ए सैक्रोसेंट राइट, यानी इससे कोई भी छीन नहीं सकता, कोई सरकार आपसे छीन नहीं सकती। सेम यही चीज इनके अंकल ने भी कही थी। खाली ये एक मौका नहीं है, जब ईवीएम का केस आया कि ईवीएम को अब बैलेट पेपर से रिप्लेस करना चाहिए, पिटीशन गई सुप्रीम कोर्ट में। ये पिटीशन भी जस्टिस संजीव खन्ना जी के पास गई। उन्होंने कहा कि हमें इंस्टीट्यूशंस पे भरोसा रखना चाहिए। ये जो हमारे मन में अजीबोगरीब ख्याल आते हैं, इससे देश को नुकसान हो सकता है। यानी जहां इन्होंने देश की इंस्टीट्यूशंस के फेवर में जजमेंट दी, वहीं इन्होंने उसी के साथ साथ जो उनके अंकल की जजमेंट्स थी, जो पर्सनल लिबर्टी, फ्रीडम थी, उसे भी आगे रखा। जस्टिस हंसराज खन्ना जो इनके अंकल थे, पहला पंगा इंदिरा गांधी से लेते हैं
एक बहुत ही बड़े केस में, जिसे हेबस कॉर्पस केस कहते हैं, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस। इमरजेंसी का टाइम था, सरकार ने रोक लगा दी कि लोग फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्स करवाने के लिए कोर्टों में नहीं जा सकते, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, उस पर भी पाबंदी लगाई थी। ये वो काला डोर था जब लोगों के राइट्स सरकार ने छीने थे और उन्हें कोर्ट भी जाने की इजाजत नहीं थी। ये कोर्ट जब जस्टिस हंसराज जी के पास पहुंचता है तो वो टोटल 5 जज में से एक जज थे। यानी ये केस जब पहुंचा तो ये टोटल 5 जज बेंच के पास पहुंचा, उनमें से एक जज जस्टिस हंसराज थे। जजमेंट आई तब चीफ जस्टिस एएन रे थे। चार जजेस ने, 5 में से 4 जजेस ने इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस एएन रे ने कहा कि सरकार पाबंदी लगा सकती है, लोगों को कोर्ट से जाने से रोक सकती है फंडामेंटल राइट्स अपने अधिकारों के लिए। यानी न्याय पाने के लिए इमरजेंसी के दौरान सरकार लोगों को कोर्ट जाने से रोक सकती है। 5 में से 4 जजेस ने गवर्नमेंट का समर्थन किया, इंदिरा गांधी जी का समर्थन किया, लेकिन एक जज जिसने कहा कि राइट्स किसी भी सिचुएशन से लोगों से छीने नहीं जा सकते, कोर्ट आने का अधिकार लोगों को मिलना ही चाहिए, वो थे जस्टिस हंसराज जी। ये वो मौका था, आप सोचिए, भले ही जजमेंट सरकार के फेवर में गई है, लेकिन एक जज ने कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं बगावत की थी और तब वो सरकार की आंखों में चुभने लग गए थे। दूसरी बार वापस से ये सरकार की आंखों में फिर चुभे केशवानंदा भारती केस में। लेकिन ऐसा कहा जाता है जब एडीएम जबलपुर केस की ये जजमेंट लिख रहे थे, इन्हें पता था कि 4 जज सरकार का साथ देंगे और ये सरकार के खिलाफ जा रहे हैं, तब इन्होंने अपनी बहन से कहा था, आई हैव प्रिपेयर्ड द जजमेंट विच इज गोइंग टू कॉस्ट मी द चीफ जस्टिसशिप ऑफ इंडिया। पहले ही इन्हें पता था कि ये जो जजमेंट में लिख रहा हूं ये इतिहास तो बनाएगी, लेकिन ये इतिहास रचते रचते शायद मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने से रह जाऊं। ये जजमेंट इन्होंने हरिद्वार में लिखी हुई थी, गंगा के किनारे, मां गंगा के किनारे बैठ के इन्होंने जजमेंट लिखी थी और अपनी बहन से पहले ही कह दिया था कि ये जजमेंट ऐसी जजमेंट है जो शायद मुझे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना बनने थे। वहीं दूसरी जजमेंट जिसके करके इंदिरा गांधी ने निश्चय किया कि ये चीफ जस्टिस ना बने, वो थी केशवानंदा भारती केस। 13 जज इस केस को सुन रहे थे। पार्लियामेंट के पास कितने अधिकार हैं संविधान को संशोधन करने के, उसके ऊपर केस था। क्या लोगों के राइट्स पार्लियामेंट ले सकता है? कहते हैं कि 12वें जज थे जस्टिस हंसराज जिन्होंने जजमेंट देनी थी। 13वें जज थे उस टाइम के चीफ जस्टिस सीकरी जिन्होंने अपनी जजमेंट पढ़नी थी। जब जस्टिस हंसराज का नंबर आया तब तक 6 लोग सरकार का साथ दे चुके थे, सरकार के समर्थन में जजमेंट दे चुके थे 6 जज, और 5 जज सरकार के खिलाफ दे चुके थे। जस्टिस हंसराज के पास जब एक केस गया तो जस्टिस हंसराज ने कहा सरकार सब कुछ, पार्लियामेंट सब कुछ अमेंड कर सकता है, लेकिन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का जो आइडिया था संविधान बनाने वालों को, क्योंकि वो भारत कैसा देखना चाह रहे हैं, उस आइडिया को वो अमेंड कैसे करेंगे। इसीलिए कुछ ऐसी चीजें हैं हमारे संविधान में जो बेसिक स्ट्रक्चर होंगी जिन्हें पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता, क्योंकि वो मूल भावनाएं हैं जिसमें हमारा संविधान और ये देश खड़ा है।
यानी ये पहली बार आइडिया लेके आए बेसिक स्ट्रक्चर का। फिर जस्टिस सीकरी ने भी इनका साथ दिया, उन्होंने भी कहा, और इंदिरा गांधी ये केस हार गई 6-7 से। भारत की हिस्ट्री का सबसे बड़ा केस है केशवानंद भारती केस। 1977 में जब चीफ जस्टिस एन रे को रिटायर होना था, तो जस्टिस खन्ना को, हंसराज खन्ना जी को चीफ जस्टिस बनना था, सीनियर थे, लेकिन चीफ जस्टिस बनाया गया एमएच बेग को। इतने ज्यादा हताश हुए कि इन्होंने रिजाइन कर दिया उसी दिन जिस दिन इन्होंने रेडियो पे सुना कि ये अब भारत के चीफ जस्टिस नहीं है, इन्हें सुपरसीड कर दिया गया। अब इन्हीं के रिलेटिव जस्टिस संजीव खन्ना भारत के चीफ जस्टिस बने, और सेम उनकी जजमेंट्स में भी उनकी झलक मिलती है। इसके बाद ये होम मिनिस्टर जस्टिस हंसराज जी यूनियन लॉ मिनिस्टर बने चरण सिंह की सरकार में, लेकिन कहते हैं कि 3 दिन में रिजाइन दे दिया। उसके बाद बहुत सारी लीगल पोस्ट पे वो रहे भी, रिटायरमेंट के बाद भी लीगल सर्विसेज में रहे, लेकिन लिबर्टी और फ्रीडम हमेशा इसके चैंपियन ही रहे। 6 महीने का कार्यकाल है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस संजीव खन्ना जी के सामने हैं। मैं आशा करता हूं, आप भी आशा कर रहे होंगे कि देश को ये जो न्याय का जो सफर चला हुआ है, इसमें वो कुछ हसीन पल जरूर जोड़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अन अकेडमी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।